का सबको साक्षी मान के मैं देश का ड्राइवर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे देश का ड्राइवर जागरूक हो गया है, जागरूक हो गया। आज चिल्ला रहा है मेरा देश के ड्राइवर कि मेरे साथ उसका हक और अधिकार का हनन हो रहा है। आज मेरे इस बात का गर्व है, बेशक हम रहे ना रहे, मेरा देश के ड्राइवर जागरूक होगा और अपने देश के ड्राइवर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझा करे जिसे रोशन खुदा करे। ये जो ड्राइवर होते हैं, ये जो चालक होते हैं, ये जो परिचालक होते हैं, ये पूरे देश को दिशा देते हैं और पूरे देश को दिशा के साथ साथ पूरे देश की दशा भी बदल देते हैं। कहते हैं कि अगर ड्राइवर एक हो जाएं तो मुझे लगता है इस देश की सारी पार्टियों को सबक सिखा सकते हैं। अगर ड्राइवर एक साथ खड़े हो जाएं तो अगर फूंक भी मार दें तो आधे पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं। ये ड्राइवर वो हैं जिनकी आबादी अगर सही मायने में लगाई जाए तो पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और ये ड्राइवर वो हैं जो सुबह शाम दिन रात चलते रहते हैं बिगर रुके हुए, किस लिए? किस देश का जीवन चल सके। ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग आप देख रहे हो, विजुअल्स देखोगे वीडियो के अंदर, ड्राइवर कहता है अपने काम में ही रहता है पूरे दिन, लेकिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर, मजदूरी छोड़कर केरला से लेके, कन्याकुमारी से लेके और आज नॉर्थ ईस्ट से लेके दिल्ली में इकट्ठा हो गया, सब जगह से इकट्ठा हुआ, पूरे देश से इकट्ठा हुआ। आपका भी संगठन आया, सबसे पहले आपका परिचय और क्यों आया है? मेरा परिचय है जी आप सभी को। तो पहले मैं भारत के जितने भी हमारे मीडिया कर्मचारी या मीडिया बंधु, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप देख भी रहे होंगे, आप भी कई सालों से हमारी कवरेज करते हैं। पिछले 10 वर्षों से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत और तमाम हमारे टीम के लीडर साहबान संघर्ष कर रहे हैं। ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पिछले 10 सालों से लग कर रहे हैं। पर ये गूंगी बहरी सरकार जो है रुई डाल के बैठी हुई है और देश के ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ना देश में कोई सेफ्टी कानून है, ना ड्राइवर कमीशन, ड्राइवर आयोग नहीं है, ना ही ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है। आज उसी मुद्दों को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम देश के प्रदेश के जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिलकर अपना एक रोष जाहिर कर रहे हैं। और माननीय हमारे महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदया, महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदया, महामहिम हमारे गृह मंत्री महोदया, महामहिम हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब को भी आज हमने दोबारा से, यानी कि कराते तो कई बार आए, पर जब भी आते हैं हम उनको लेटर देते रहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई कचड़े का डब्बा तो नहीं लगा रखा है कि उनकी टोकरी नहीं भर रहा है। हम पिछले 10 साल से हम उनको लेटर देते जा रहे हैं। वो कौन सी कचड़े का डब्बा है? इतने देश से हमारे अध्यक्ष तमाम हम हमारे दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, वो टोकरी नहीं भर रही है। कब वो सरकार खोली? टोकरी के अंदर छेद तो नहीं है कि आप ऊपर से डालते हो नीचे से टपक जाता हो? सर, ये तानाशाही की एक सरकार बन चुकी है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से, मैं खैर हमारी ये मुद्दा तो है नहीं, अगर बात करें जैसे कि वक्फ बोर्ड की, बात करें किसान आंदोलन की, तो किस तरीके से तानाशाही हुआ, किसान भाइयों के साथ क्या नहीं हुआ। अब तो कहते हैं पंजाब में भी हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी, सब पार्टी है। मुझे पता नहीं चलता ये रातों रात ये कौन सा गेम कर जाते हैं, कौन सा कीड़ा काटता है, कौन सा कीड़ा काटता है। ये मुझे समझ में ऐसा क्या कर दिया कि हमारे किसान भाइयों ने, आखिर हम भी तो किसान के लड़के हैं, हमारा बाप भी तो किसान है, मैं भी तो किसान के औलाद हूँ। वो अलग बात है कि अपनी जीविका चलाने के लिए मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया, पर पेशेवर तो हम किसान के बेटे हैं। पर ये सवाल ये अकेला देश के ड्राइवर का नहीं है, ये सवाल देश के संपूर्ण नागरिक का है। उस देश के ड्राइवर की मौलिक अधिकारों का हनन होना, ये कितना दुर्भाग्य है। अगर कुछ काम भी करती है सरकार तो उसमें भाई भतीजे की राजनीति कर देती है। कभी टैक्सी वालों के लिए कुछ ऐलान कर देगी, कोई बस वालों के लिए अलग बना देगी, कोई ट्रक वालों के लिए अलग बना देगी। आपस में लड़ाती है। मैं कहता हूँ एक कानून जब देश, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश का नदियां एक, देश का संविधान एक, देश का कानून एक, तो देश के ड्राइवर के लिए रूल एक क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल आप हमारे साथ क्यों कर रहे हो? आप एक ही कानून बनाओ, एक रूल बनाओ, एक एक्ट बनाओ, वही टैक्सी वाले को काम आए, वही बस वाले को काम आए, वही ट्रक वाले को काम आए।
ये मिशन है कि सबका साथ सबका विकास। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ भाई सबका साथ सबका विकास। अरे किधर हो रहा है देश के ड्राइवर का विकास? सबका साथ और अपना विकास करते हैं वो लोग, सबका साथ सबका विकास नहीं करते। जो नेता लोग होते हैं कि सबका साथ है और हमारा विकास। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, हमारे मीडिया कर्मचारी भी आंदोलन पे आ गए। मैंने कहा यार ड्राइवर तो दुखी है ही है, पर ये मीडिया कर्मचारी भी अपने हक के लिए आंदोलन पे आ गए। जो देश की गरीबों की आवाज उठाता है वो भी अपनी सड़कों पे आ गया। ऐसा है, जो भी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता है ना इस देश के अंदर, जो भी इज्जत से कमा के काम करना चाहता है, वो ड्राइवर हो वो मीडिया हो, वो सबको सरकार चाहती है गुलाम बन जाए। हम जैसे चाहे वैसे, हम चाहे जहाँ टोल लगा दें, हम चाहे जहाँ पे अपना पुलिस वाला खड़ा कर दें, हम चाहे जहाँ पे टाइमिंग कर दें, वन वे कर दें, हम चाहे जहाँ ड्राइवर को रोक दे कि भाई इस दिशा में नहीं जाओगे, हम चाहे जब चाहे सीएनजी पे रेट बढ़ा दें, हम जब चाहे पेट्रोल पर रेट बढ़ा दें, हम चाहे 15 साल में गाड़ी स्क्रैप कर दें, हम चाहे 10 साल में स्क्रैप कर दें, हम चाहे आप पर जितना चाहे टैक्स लगा दें, हम सारा अपराधी जनता है और जो ये सरकार है ये बाबू है। सर जी ये तो सरासर नाइंसाफी हो रहा है देश के नागरिक के साथ और देश के ड्राइवर के साथ। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हमारी पूरी टीम इसके घोर विरोध करती है। या तो सरकार अपनी आदत सुधारे, अन्यथा पूरा भारत चक्का जाम करेंगे। अब ये पूरा भारत जाम का एक बार 2023 में किया था। स्टीयरिंग रोको, हाँ स्टीयरिंग रोको। देखिए ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का है। हम हिंसा नहीं चाहते, हिंसा नहीं चाहते, पर हिंसा अगर हो जाए वो सरकार प्रशासन करवा रही है। इस बात का ध्यान देखिए। हम एक हल्का सा आप लोगों ने जाम अभी बीच में आंदोलन किया, हल्का सा कुछ ट्रक लगा दिए हुए आड़े तिरछे, अमित शाह जी कांप गए, वापस ले लिया ना। तो देख लो तो ड्राइवर की ताकत तो है। अब जब तक ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जब तक नहीं बनता, जब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। और आने वाले टाइम में आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े संगठन है, महासंघ है, अन्य राज्यों से प्रदेश से संगठन आए हुए हैं, सभी के साथ सलाह करके हमारी संघर्ष रहेगी, हरदम जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर नहीं छोड़ेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष संघर्ष तुम्हारा नाम। अच्छा आप थोड़ा सा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं अवतार सिंह, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं ये जो मुहिम चल रही है हमने बहुत पहले चला रखी है, लोग समर्थन कर रहे हैं। आज उसकी देन है कि आज आवाज़ पहुंच रही है लोगों को। 10 साल से आवाज़ उठी आयोग की, आज रंग दिखा रही है। दिल्ली वाले लोग नहीं जानते, आप जान रहे हैं। मैं कहता हूं कि दिल्ली के ड्राइवर जाग जाए ना तो बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली वाले हाल खराब कर देंगे, दिल्ली वाले हाल खराब कर देंगे। ये जो आपने चिंगारी जलाई थी 10 साल से, ये 16 बन गई, अब 16 बन रही है। अब मैं भगवान को और खुदा सबको साक्षी मान के मैं देश का ड्राइवर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे देश का ड्राइवर जागरूक हो गया है, जागरूक हो गया। आज चिल्ला रहा है मेरा देश के ड्राइवर कि मेरे साथ उसका हक और अधिकार का हनन हो रहा है। आज मेरे इस बात का गर्व है, बेशक हम रहे या ना रहे, मेरा देश के ड्राइवर जागरूक होगा और अपने देश के ड्राइवर अपनी पैरों पर खड़ा होगा तो देश प्रगति की ओर दौड़ेगा। तो ड्राइवर इतने जागरूक हो गए हैं कि वो पुलिस वाला कोई रोकता है, उसको डंडा मारता है तो उससे भी सवाल पूछ लेता, तेरी वर्दी क्या है, तेरे पास स्टार है, तेरे सर पे कैप लगाया हुआ है ना सर। हाँ, ये तमाम हमारे भारत के ड्राइवर यूनियन का काम कर दिए। और मैं बार बार कहूँगा सबको साक्षी मान के मैं देश का ड्राइवर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे देश का ड्राइवर जागरूक हो गया है, जागरूक हो गया। आज चिल्ला रहा है मेरा देश के ड्राइवर कि मेरे साथ उसका हक और अधिकार का हनन हो रहा है। आज मेरे इस बात का गर्व है, बेशक हम रहे या ना रहे, मेरा देश के ड्राइवर जागरूक होगा और अपने देश के ड्राइवर अपनी पैरों पर खड़ा होगा तो देश प्रगति की ओर दौड़ेगा। तो ड्राइवर इतने जागरूक हो गए हैं कि वो पुलिस वाला कोई रोकता है, उसको डंडा मारता है तो उससे भी सवाल पूछ लेता, तेरी वर्दी क्या है, तेरे पास स्टार है, तेरे सर पे कैप लगाया हुआ है ना सर। हाँ, ये तमाम हमारे भारत के ड्राइवर यूनियन का काम कर दिए। और मैं बार बार कहूँगा पुलिस वाले आंखें में लगे मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, बता मेरी गलती। ये बहुत अच्छा बात प्रश्न रखा आपने। वो सीधा बोलता तू भाई जनता का सेवक है, हम ड्राइवर भी पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तू कोई मालिक नहीं है, हमारा मालिक नहीं है। तो ये चीजें है सर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बाकी हमारे दादा मनोज दादा जी से कुछ विचार लीजिए। हाँ मनोज जी, आप भी मनोज, मैं भी मनोज। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी से मैं ये बात जानना चाहता हूँ भाई अब हद हो गई है ड्राइवर के ऊपर।
हो गई है पीर बरबसी पिघलनी चाहिए, हाँ जी। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलने की। आप सुनीता जी आइए, देखिए भारत की पहली ड्राइवर है ऑटो ड्राइवर, क्या कहेंगी आप? हाँ, आपके वीडियो मैंने देखा था। जितने भी मेरे ये टैक्सी ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, इनके साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। क्योंकि इनका पैसा, अगर जो टैक्सी ड्राइवर हैं और ये टैक्सी स्टैंड पे तो इनके बने हुए बहुत कम है। जो रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं, अगर सवारी उठाते हैं तो वो जो ट्रैफिक वहाँ पर बैठे रहते हैं पुलिस वाले, वो वहाँ पे पर्ची काटते हैं। पर्ची काट के जो पैसा है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लगा दिया कि इतने मिनट रुकोगे, उससे ज्यादा हो गए तो और पैसा लगेगा, नया रूल आ गया। और निजामुद्दीन चले जाओ ना तो अंदर जाने का भी पैसा लेते हैं। जितने भी स्टेशन है ये सब बेच दिए गए हैं कि ड्राइवर अपनी गाड़ी को खड़ा भी नहीं कर सकता। कहानी का अंश ये है सर, कुछ भी कर लो, कोई भी गलत काम करे, ड्राइवर को गुनहगार कसूरवार बना देती है। प्रशासन करे, सरकार करे, पुलिस वाला करे, आरटीओ करे, डीटीओ करे, कोई भी गलती करे, ड्राइवर को ही गुनहगार कसूरवार क्यों बनाया जाता है? ना भाई, जो सरकार बोले वही सही, आप ही सारी गलती ड्राइवर की। सर जरा सोचिए, आप भी गाड़ी चलाते होंगे, एक आरटीओ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ये बड़ा मुद्दा का बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक आरटीओ पास करता है, दूसरा आरटीओ चालान करता है। क्या वो बेवकूफ था जो जिसने पास करी गाड़ी का? हम बात करें, बहुत सारे टैक्सियों को पास कर देते हैं और दूसरा आदमी चालान कर देता है। सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो इसका मतलब पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। धंधा है, ये तो है ही धंधा जी। क्या कहेंगी आप, कुछ कहेंगी? इसलिए जितने भी ड्राइवर साथी हैं आप सब जागरूक हो चुके हैं। और जो ट्रैफिक वाले होते हैं ना, वो तो नौकर होते हैं। नौकर होते हैं? जी हाँ, नौकर होते हैं। ट्रैफिक वाले नौकर, नौकर शब्द कहेंगे, सेवक शब्द कहेंगे, या जनता का सेवक, जनता के टैक्स के पैसे से सुचारू चलाने के लिए इस देश में मालिक कोई नहीं है। वो भी व्यवस्था का अंग है, ये भी व्यवस्था का अंग है। इनका काम है अपना चलाना व्यवस्था, उनका काम है इनको सहयोग करना। ड्राइवर को, जो ट्रैफिक पुलिस है उसका काम है ड्राइवर को सहयोग करे, ड्राइवर को सही राह दिखाए, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करे, ना कि ड्राइवर पर अपना अत्याचार करे। यही भाव होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो है आने वाले टाइम में पूरा स्टीयरिंग छोड़ अभियान चलाएंगे, पूरा भारत यानी कि बंद करेंगे। या तो सरकार अपनी आ जाए लाइन पे, ड्राइवर आयोग ड्राइवर बेल बोर्ड दे दे, हमें कोई। देखिए हमारी एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ, हमारा किसी राजनीतिक दल पार्टियों से कुछ शिकायत नहीं है, ना हमें बीजेपी से कुछ लेना है, ना कांग्रेस से लेना देना है। संवैधानिक रूप से आपको मान्यता चाहिए कि हमारा ड्राइवर आयोग बना दो, ड्राइवर आयोग बना दो। वो अपने आप सरकार कोई भी हो, हमारा ना नरेंद्र मोदी जी से दुश्मनी है, ना बीजेपी से दुश्मनी है, ना राहुल गांधी से, ना कांग्रेस पार्टी से। हमें तो अपना फंडामेंटल राइट्स, अपना हक चाहिए सर। सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक संस्था जैसे महिला आयोग होता है और अन्य आयोग होते हैं, ड्राइवर आयोग बना दो जो ड्राइवर्स के हितों का ध्यान रखे, ड्राइवर के हितों की रक्षा करे। और ड्राइवर करोड़ों हैं देश में, और करोड़ों क्या, मैं तो कहूंगा जो भी गाड़ी चलाना जानता है वो कहीं ना कहीं ड्राइवर तो है ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। जो ड्राइवर आयोग बनाया जाएगा उसमें ना ड्राइवर के जो यूनियन के लोग हैं उनको ही रखा जाए, ना कि सरकार के लोग उसके अंदर होने चाहिए। एक बात और बताता हूँ मैं कि सरकार से भी मेरी अपील है, सरकार से अपील है मेरी कि दलाल को रहना छोड़ दे। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी ड्राइवर यूनियन का मालिक नहीं बन सकता। जो ट्रांसपोर्ट, मैं मुंह बोल जा रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने जो किया है गद्दारी की ड्राइवरों से, वो छोड़ दे। वो संगठन है ट्रांसपोर्टरों का, गाड़ी मालिकों का, ड्राइवर संगठन नहीं है। उसको कोई ड्राइवर संगठन, कोई ड्राइवर उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको मानता है। जो भी सरकार बात करे, ड्राइवर यूनियन से बात करे, ड्राइवर बात करेगी। ये भी है कि ड्राइवरों को आपस में एकता बनानी होगी, और सरकार के कुछ कहते हैं सरकार की चाहत वाले लोग जो बात करती है सरकार, उनसे ना करके जो सही नुमाइंदे हैं जनता के या ड्राइवरों के, उनसे बात करनी चाहिए। इसी नोट के साथ देखते रहिए। ड्राइवर कल्याण संघ भारत, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, सुरेंद्र प्रसाद तुम संघर्ष करो, ड्राइवर एक तो बोलिए।